हेलो फ्रेंड्स, मैं खान सर दिल्ली से फिर मैं आपके लिए मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए क्या है ये पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के बारे में आपको जानना होगा। ये पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट टेंस के भी चार पार्ट हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्या दे दिया है? मैंने सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है। आपने देख भी लिया, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा भी है। आज मैं पास्ट परफेक्ट को लेकर आया हूँ। पास्ट परफेक्ट को बनाने से पहले, समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्लियर डाउट आपका मैं सारा जितने भी आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएगा। देखेंगे ये है सिंपल पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट के पहचानने का नियम है। पहचानेंगे कैसे पास्ट परफेक्ट में? हिंदी भूतकाल के, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्या रहे, देखिए चुका था, चुके थे, चुकी थी। क्या लगता है ये कि कोई भूतकाल में कुछ काम, कोई काम जो है बहुत पहले खत्म हो चुका था। तो ये चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि रहे, तो ये जरूर समझना चाहिए कि वो वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट का है। और पास्ट परफेक्ट को पहचानने का नियम एक और है क्या कि पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट को आप ये भी देखेंगे, पास्ट परफेक्ट का अकेला प्रयोग नहीं होता है। कैसे? पहले एग्जांपल से देखेंगे। जैसे सिंपल पास्ट, इसका देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? सम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 का यूज करेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। देखिए V3 लगाया मैंने, V3। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ही हैड गॉन टू पटना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ही हैड गॉन टू पटना, और ही वेंट टू पटना भी लिख सकते हैं, ही वेंट टू पटना, है ना। देखेंगे सेकेंड है, ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था, या ही स्लेप्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। ही हैड गॉन टू पटना, गॉन क्या होगा? वर्ब के थर्ड फॉर्म लग दिया मैंने। लेकिन अगर हम वेंट लगाते हैं तो V2 लगाते हैं। क्यों? कि ये जो है पास्ट टेंस का अकेला प्रयोग होता है। जब पास्ट टेंस का अकेला प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर जो है कि ये अच्छा नहीं समझा जाता है। तो ही हैड गॉन तो लिख सकते हैं, तो ही वेंट, ही हैड गॉन की जगह पे आप ही वेंट भी लिख सकते हैं। इसलिए देखेंगे तो ही हैड गॉन टू पटना और ही वेंट टू पटना भी लिख सकते हैं। ही हैड सेलेक्ट, तो क्या होगा? ही सेलेक्ट। तो क्या दिया? ही सेलेक्ट, वो सो चुका था, है ना, वो सो गया था। तो यहाँ देखिए V2 का यूज किया मैंने, ये V2 है, V2 का यूज किया मैंने, V2 का यूज किया यहाँ भी। सेकेंड और देखेंगे पास्ट, तो क्या देखेंगे? पास्ट परफेक्ट का अकेला प्रयोग करने से आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो और इसमें क्या देखेंगे आप कि पास्ट परफेक्ट का जो इस्तेमाल होता है जब भूतकाल में दो काम एक साथ खत्म होता है, और वो काम जो पहले खत्म होता है और दूसरा जो उसके बाद खत्म होता है, तो जो काम पहले समाप्त होता है या खत्म होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और जो बाद में खत्म होता है उसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, बहुत ही सुंदर एग्जांपल है। जैसे देखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बहुत अच्छा है कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। यहाँ देखिए ये भूतकाल में दो काम हुआ है। कैसे? एक तो है कि द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट का मरना, और डॉक्टर का आना। डॉक्टर भी आया, पेशेंट भी मरा। लेकिन यहाँ क्या देखेंगे, पहले कौन सा काम हुआ? पहले ये काम हुआ, तो इसका हम यूज किया मैंने, पास्ट परफेक्ट में इसका यूज किया है। और उसके बाद बिफोर लगा करके द डॉक्टर केम, डॉक्टर बाद में आया, तो इसमें हम सिंपल पास्ट का यूज किया। क्या किया? ये सिंपल पास्ट है, इसको कहेंगे ये सिंपल पास्ट का यूज हुआ, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से देखेंगे, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। यहाँ भी देखेंगे मैंने क्या किया, यहाँ पर भी जो है दो, यहाँ जो है पास्ट परफेक्ट भी है और सिंपल पास्ट भी है। तो ये देखेंगे क्या है, ही हैड गॉन और आई केम। क्या होता है देखेंगे, दो टेंस को मैंने जोड़ा है। क्या है? ही हैड गॉन, क्या हुआ? ये जो पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट, और ये क्या है? वो सिंपल पास्ट हो गया। ये सिंपल पास्ट है। तो बिफोर के बाद जो मैंने क्या लगाया? सिंपल पास्ट। क्यों? कि केम जो है ये V2 है, और ये गॉन क्या? V3 है। देखेंगे यहाँ, तो ही हैड गॉन बिफोर आई केम, वो मेरे आने से पहले जा चुका था। तो इस टाइप से देखते हैं ये, और देखेंगे और भी एग्जांपल मैंने दिया इसका जो है ये है। अब देखेंगे ये था हमारा
अफर्मेटिव के सारे एग्जाम्पल दे दिया मैंने। सेकेंड है आपका नेगेटिव। नेगेटिव का एग्जाम्पल देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, इसके जो रूल्स हैं, इसके रूल्स देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल है, सब्जेक्ट के बाद हेड लगेगा प्लस नोट लगेगा, V3 लगेंगे, V3। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल दिया मैंने, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं खुली थी। द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, गाड़ी नहीं खुली थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। अब यहाँ पर भी देखेंगे दो काम हुआ यहाँ पे, ट्रेन का खुलना और मेरा पहुंचना। तो आई, ये जो रिच जो है ये V2 का यूज किया मैंने, V2 है ये, और ये यहाँ देखेंगे हैड नॉट स्टार्टेड, ये V3 का यूज हुआ है, ये V3 का यूज हुआ है। तो यहाँ भी देखेंगे, तो ये भी मैंने दो सेंटेंस को जोड़ के सिंपल, क्या सिंपल पास्ट और प्लस पास्ट परफेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैड नॉट ईटन, ऐसा भी बना सकते हैं, और वो नहीं खा चुका था। आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, मैं एक चिट्ठी नहीं लिख चुका था, यहाँ पे देखेंगे। और ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में देखेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हैड का यूज हम पहले करते हैं, हेड का यूज पहले करते हैं। देखेंगे जैसा लिखेंगे, रूल है इसका, रूल है तो हेड रूल देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, तो क्या होता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। इसका एग्जांपल देखेंगे, हेड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ भी देखिए दो सेंटेंस हुए हैं, क्या रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। नेचुरली क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे V2 केम क्या है, V2 है, और डाइट जो है ये 3 का यूज किया मैंने, V3 का यूज किया मैंने यहाँ पे। तो द पेशेंट हैड द पेशेंट डाइड, क्या पेशेंट मर चुका था, क्या रोगी मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। तो यहाँ भी देखेंगे बहुत सारे ग्रामरियन कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट का अकेला प्रयोग ना करें, पास्ट परफेक्ट का अकेला प्रयोग नहीं होता है। लेकिन धड़ल्ले से देखता हूँ अखबारों में, मैगजीन में, किताबों में, आई हैड गोन लिखा होता है, ही हैड रिटन लिखा होता है, शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, या इस तरह की सेंटेंस आपको लिखे होंगे, तो इसको गलती न समझेंगे, लोग कर रहे हैं, धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आप भी कीजिए। लेकिन इसमें इस तरह का भी सेंटेंस अच्छा माना जाता है। क्या है, जैसे देखेंगे, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। थर्ड सेंटेंस है, हैड ही ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क, देखेंगे क्या उसने अपना काम पहले ही समाप्त कर चुका था। तो ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। अब देखेंगे चौथा सेंटेंस है आपका, देखिए नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में देखेंगे क्या इसका रूल क्या है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3, और प्लस व्हाट तो लगेगा ही। और क्या, जैसे देखिए एग्जांपल दिया मैंने, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर एग्जांपल दिया मैंने। देखेंगे क्या एग्जांपल, हैड यू नॉट विजिटेड कश्मीर बिफोर, क्या इससे पहले आपने कश्मीर नहीं घूमा था या नहीं घूम चुके थे। सेकेंड आपका देखेंगे, हैड शी नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या दो डॉक्टर के आने से पहले नहीं मर चुकी थी। हैड शी नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या वो डॉक्टर के आने से पहले नहीं मर चुकी थी। क्या ये, तो यहाँ क्या V2 लगा दिया मैंने, ये V2 है, ये V3 है। तो हैड शी नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखेंगे सब यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, इसमें मैंने खान फार्मूला लगाया है। ये खान फार्मूला कहता है हमारा, खान फार्मूला क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस 3/4 प्लस वाट, ये है हमारा खान फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या है, व्हाई हैड यू गॉन बिफोर आई केम, तुम मेरे आने से पहले क्यों जा चुके थे। व्हाट हैड यू डन बिफोर, तुमने बिफोर यू वेंट टू स्कूल। व्हाट हैड यू डन बिफोर यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल जाने से पहले क्या कर चुके थे। और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा, बहुत समय कम है। देखेंगे जैसे हैड यू ईटन, हैड यू, इसका मतलब होगा क्या तुम खा चुके थे, क्या तुम
खा चुके थे। अब यहां पे अगर हम लगा देते हैं व्हाट, देखिए यहां व्हाट लगाया मैंने, 3 है, 3 नंबर का मतलब होता है 3 के इसके पहले मैंने लगा दिया व्हाट, तो क्या हो जाएगा, तो व्हाट तो ये यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तुम क्या खा चुके थे, तुम क्या खा चुके थे, तुम, ये हो गया क्या, तुम क्या खा चुके थे। कैसे खा चुके थे, हाउ हैड यू ईटन, तुम कैसे खा चुके थे, व्हाई हैड यू ईटन, तुम क्यों खा चुके थे, कब, व्हेन हैड यू ईटन, तुम कब खा चुके थे, वेयर हैड यू ईटन, तुम कहाँ खा चुके थे, एंड सो ऑन। इस टाइप से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3 का मतलब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और 4 का मतलब होता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उस दोनों के पहले अगर आप हाउ, व्हेन, व्हिच, वेयर लगा देंगे, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। और ये देखिए 3 को अगर देखते हैं, ये 3 में क्या लगाता है, हेड के आने से, शुरू में हेड के आने से पहले ये क्वेश्चन पैदा हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। 4 नंबर में देखिए हेड पहले आया है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन जब ये खान फार्मूला में लगा देते हैं, क्या लगाते हैं आप, हाउ, व्हिच, वेयर, व्हेन, तो ये जब पहले लगता है तो ये क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। और इस तरह से जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन को भी मैं कराता हूं और जो कराया है, देखिए इसको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे उम्मीद आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। और आपके एक लाइक से हमारा बहुत फायदा हो सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए आप लाइक जरूर करें, पढ़े तो लाइक जरूर करें। और आपके सारी पूरी सीरीज में आपको दे दूंगा ताकि मेरा भी हौसला अफजाई होता रहे। चलिए धन्यवाद।